अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि एचए क्या है। एचए को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ें हमने वन बाय वन करके डिस्कस की। आज की इस वीडियो में हम एचए कॉन्फ़िगर करेंगे। एचए कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें उसकी जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करना पड़ेंगी। तो चलें आए देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी और उनको वन बाय वन करके कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट थी ऑल ESXi होस्ट मस्ट बी सेम वर्जन एंड सेम पैच लेवल। ये बिल्कुल मीट कर रही है, मेरे पास सारे के सारे वर्जन सेम हैं। ऑल होस्ट मस्ट बी लाइसेंस फॉर vSphere HA। अगर तमाम लाइसेंस भी मेरे पास अपडेट हैं। अगर आप लोग क्रैक्ड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस एक्टिव होना चाहिए, वो एक्टिव स्टेट में होने चाहिए, एक्सपायर नहीं होने चाहिए। A minimum of 2 ESXi server in the cluster is required। मेरे पास दो सर्वर, जैसे कि आप लोग डे फर्स्ट से ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि हमारे पास दो सर्वर लगे हुए हैं फिजिकली। ईच होस्ट मस्ट हैव अ vMotion NIC configured। vMotion का जो NIC है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, वो हमारे पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है जब हमने vMotion की लैब की थी। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 शेयर्ड HA हार्ट बीट स्टोर। ये हमने एक्चुअली बनानी है NFS या फिर NAS। NAS नेटवर्क एरिया स्टोरेज है, ये आप अलग से किसी सर्वर को भी NAS कर सकते हैं, उसमें NAS का ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के, या फिर NAS की जो डिवाइस प्रॉपरली मिलती है मार्केट से वो भी परचेज करके आप लगा सकते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में ये सारी चीज़ें होती हैं। NFS जो नेटवर्क फाइल सिस्टम है, ये आप किसी विंडोज सिस्टम को भी बना सकते हैं और किसी जो है लिनक्स का जो सिस्टम है उसको भी आप एज ए NFS सर्वर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम NFS को कॉन्फ़िगर करेंगे और विंडोज सर्वर के ऊपर एक सर्वर को हम NFS के तौर पे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ऑल VM मस्ट बी ऑन शेयर स्टोरेज। हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट जो हमने कंप्लीट करनी है वो ये है, उसके बाद बाकी की सारी हैं। ऑल होस्ट मस्ट हैव एक्सेस टू शेयर डाटा स्टोर। मतलब जब ये होगी तो फिर हम बाकी सारे के सारे कर लेते हैं। ठीक हो गया, क्लस्टर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है जी। तो सबसे पहले हम NFS सर्वर बना लेते हैं। तो चलें आए बगैर टाइम ज़ाया कि ये हम अपना NFS सर्वर जो है वो कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। मेरे पास ये विंडोज सर्वर 2012 है। इसमें मैं आप लोगों को NFS सर्वर जो है वो एक्टिव करना, उसकी सर्विसेज स्टार्ट करना मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और कॉन्फ़िगर करना, फिर उसको ESXi के साथ माउंट करके भी दिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। तो हम आएंगे ऐड रोल में आके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे, और हमारा ये होस्ट है यहाँ से भी नेक्स्ट करेंगे। हम आ जाएंगे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, फाइल एंड SKZ को भी इसके थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। इसमें नीचे आएंगे तो हमारे पास आ रहा होगा NFS सर्वर। ये हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने शायद पहले किया हो, तो आपने खैर इसको यस करके तो इसको नेक्स्ट प्रोसेस कर देना है। ठीक है, आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो ये यहाँ से जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ये इंस्टॉल होता है तो आपने इसको फिनिश कर लेना है। मैं दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ ताकि प्रैक्टिकल आपका हो जाए। कि ऐड रोल एंड फीचर पे आएंगे, यहाँ पे आके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप जो हमारा लोकल होस्ट है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में, उसके बाद फाइल एंड SKZ को एक्सपेंड करेंगे। इसमें आके तो हम करेंगे सर्वर फॉर NFS। ठीक है, तो इसको टिक करेंगे। तो टिक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करके ये इंस्टॉल का बटन जो है वो आ गया होगा, आपने जस्ट सिंपल इसको इंस्टॉल करना है तो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। रिमेंबर के इंस्टॉलेशन होने के बाद आपने इसको रीस्टार्ट लाजमी करना है। जैसे ये रीस्टार्ट होके वापस आए तो आपने फाइल एंड स्टोरेज सर्विस में आना है। फाइल, एक और चीज मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप लोगों के पास फाइल सर्वर इंस्टॉल ना हो तो वो भी आप साथ कर लें। यहाँ से
फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, इसको टिक कर लें एसकेजी, और ये फाइल सर्वर इसको भी इंस्टॉल कर लें। इसका भी आपको फायदा होगा। खैर आगे चलते हैं, जब कभी इसकी विंडोज की सीरीज बनाएंगे तो फाइल सर्वर भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान। फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज में आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास ये हमारा होस्ट आ रहा है, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे शेयर्स में। शेयर्स में यहाँ पे आप, मेरे पास बहुत से फोल्डर शेयर्स हैं इसलिए ये यहाँ पे आ रहे हैं। आपने अगर न्यू सर्वर बनाया होगा तो ये बिल्कुल खाली आ रहा होगा। आपने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे टास्क पे क्लिक करना है और न्यू शेयर पे क्लिक कर लेना है। न्यू शेयर पे क्लिक करने के बाद आपने एनएफएस शेयर पे क्लिक करना है। एनएफएस शेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। कुछ यूजर्स के पास एनएफएस पे क्लिक करने के बाद समटाइम यहाँ पे नेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि आपका एनएफएस जो सर्वर है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ। तो आप यहाँ से सिंपल इसको उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे, फिर वापस इन्हीं स्टेप्स पे आके एनएफएस शेयर क्लिक पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा जो सर्वर है, लोकल सर्वर है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने किस में शेयर वो फोल्डर रखना है अपना, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ टाइप आ कस्टम पाथ। तो यहाँ पे टाइप आ कस्टम पाथ पे क्लिक करके मैं ब्राउज कर लेता हूँ। यहाँ पे ई ड्राइव में आके तो मैं यहाँ पे कहीं पे अपना फोल्डर बना लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर में मैं इसको कह देता हूँ VMware अंडरस्कोर NFS। ठीक हो गया, VM ये N लिखा गया, VMware NFS। ठीक हो गया, मैंने ये नेम रखा और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद ये इसका नेम है, शेयर नेम अगर आपने चेंज करना है तो कर लें। यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। यहाँ से आपने नो सर्वर ऑथेंटिकेशन करने के बाद इनेबल अनमैप्ड यूजर एक्सेस कर देना है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम सर्वर एवेल्यूएशन परमिशन जो है वो ऐड करेंगे, जो कि हमारा जिस होस्ट पे हमारे जो वी सेंटर ऐड है वो वाला डालेंगे। तो यहाँ पे 192.168.100.252, तो ये हमारे पास जो होस्ट है जिस पे वी सेंटर है वो मेरे पास उसका IP 252 है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। खैर आपको आइडिया ही है, चूंकि हमने प्रीवियस लैब भी की थी, तो मैं कंटिन्यू ही रखता हूँ, टाइम भी शॉर्ट है। तो यहाँ से ये होस्ट नेम डाल देंगे और यहाँ से शेयर परमिशन करेंगे रीड एंड राइट की, ऐड करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास जो है ये सक्सेसफुली वो फोल्डर शेयर हो गया। इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। तो आपने ESXi होस्ट